समझाऊंगा, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, सारे बच्चे मेरे साथ चलेंगे और एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। भगवान कसम है। सबसे पहला रूल बताइए सार्थारण का क्या है बच्चों? सबसे पहला रूल जो होता है सार्थारण का वो ये होता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब है सर इसका? जितने भी नॉन जीरो हैं वो सब सार्थारण है। अगर आपके पास कोई भी नॉन जीरो हो वो सब सार्थाखंड है। अच्छा सर, नॉन जीरो सार्थाखंड है, मैंने कहा बिल्कुल। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 2347, जीरो नहीं आना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कितने सार्थाखंड है, तो कहना इसमें सारे के सारे नॉन जीरो हैं, 2 3 4 7, इसमें सब नॉन जीरो हैं। इसलिए बताइए इसमें कितने सार्थाखंड बताए जाएंगे? इसमें 4 सार्थाखंड बताए जाएंगे। सारे नॉन जीरो सार्थाखंड होते हैं। अच्छा सर, वेरी गुड। जैसे कि मैंने लिखा 25 5 6 7, आप बताओ ये मैंने लिखा 2 5 5 6 7, 25,567, इसमें बताइए कितने सार्थाखंड है? कहना बड़ा आसान है सर, इसमें दो भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी, ये सब सार्थाखंड है। इसका मतलब इसमें टोटल सार्थाखंड की संख्या कितनी हो गई सर? इसमें टोटल सार्थाखंड की संख्या 5 हो गई। मैंने कहा बहुत सही, मजा आ गया, वेरी गुड, शाबाश। अभी रुकिए। अच्छा सर, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 263 लिखा है, बताइए जरा सर इसमें कितने सार्थाखंड थे? आज का लेक्चर बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो कह रहा है इसमें 2 भी सार्थाखंड होगा, इसमें 6 भी होगा, इसमें 3 भी होगा। टोटल बताइए इसमें कितने सार्थाखंड है? तो कह देना टोटल इसमें 3 सार्थाखंड है सर। मतलब पहला नियम बहुत आसान है सर, वेरी गुड, समझ में आ गया कि सभी नॉन जीरो सार्थाखंड होते हैं। ऑल नॉन जीरो हैव सिग्निफिकेंट डिजिट। सब कुछ क्लियर हो गया? पहला वाला नियम सबको क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे बच्चों। अब दूसरे वाले नियम को सुनो। दूसरे वाला नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर दो नॉन जीरो के बीच में, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है तो वो भी सार्थाखंड है। दो गैर शून्य अंकों के बीच जो शून्य आएगा वो भी तुम्हारा सार्थाखंड होगा। नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो आ गया दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। ये थोड़ा सा बढ़िया चीज है, नॉन जीरो के बीच में जीरो आना चाहिए, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए बीच में जीरो आने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने लिखा 2307। अब देखो 2307 में जो जीरो आ रहा है ना, ये नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। मतलब भाई जीरो के इधर 3 है, इधर 7 है, तो 3 और 7 तो नॉन जीरो हो रहे ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे एक कॉल अटेंड करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ज्यादा अर्जेंट है ना। आप बस 1 मिनट का सब्र कीजिएगा सिर्फ। एक मिनट का मुझे कॉल अटेंड करनी पड़ेगी, एक है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आएगा वो हमारा सिग्निफिकेंट है। अब देखो 3 और 7 नॉन जीरो है, इसका मतलब यहां 2 और 3 ये हमारे सिग्निफिकेंट है, 7 भी तुम्हारा सिग्निफिकेंट है, और नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया मेरे भाई, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सार्थाखंड हो जाएगा। तो टोटल बताइए इसमें कितने सार्थाखंड हो गए सर? टोटल इसमें 4 सार्थाखंड हो गए। इसमें जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है इसलिए वो हमारा सार्थाखंड है। अच्छा सर, बहुत सही। एक और बताइए, जैसे कि मैंने मान लीजिए 2506 लिख दिया। अब आप बताओ जरा इसमें कितने सार्थाखंड हो गए, है ना? हेलो, हाँ जी, जी बोलो। अरे वो एक एक आदमी यहाँ है रुकने के लिए। हाँ हाँ तो क्या किया जाए? गल्ला मंडी में काम करते हैं। गल्ला मंडी में काम करते हैं? हाँ नहीं तो उनकी आईडी लो और फोटो खींचो, वो मुझे भेजो ना। प्रोसीजर तो तुम्हें पता है ना पूरा? हाँ हाँ, ये तो मैं कर दूंगा। अब बताया पहले बात करना हमसे। हाँ नहीं, प्रोसीजर फॉलो करो और रोक लो, फिर मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? चलो, तो इसमें देखो नॉन जीरो के बीच में जीरो है,
भैया ये सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक है, नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया तो ये भी सार्थक अंक हो जाएंगे। यानी इसमें टोटल कितने सार्थक अंक हो गए? इसमें टोटल 5 सार्थक अंक हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। अच्छा सर एक और एग्जांपल ले लेते इसी तरह का। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 2600 और आगे और जीरो लगाकर इस तरह से संख्या लिखी। बताइए जरा इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? तो कहना इसमें देखो सर ये सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक है, ये भी हमारा सिग्निफिकेंट है, और नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आते हैं वो भी हमारे सार्थक अंक होंगे। तो टोटल बताइए इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? टोटल इसमें 6 सार्थक अंक हो गए। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके मुझे ये बता दो आप सब लोगों को ये पहले और दूसरे नियम में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या नहीं? बताइए पहले और दूसरे नियम एकदम क्लियर कट समझ में आ गए? 200% समझ में आ रहे हो? क्योंकि अब तीसरा वाला नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला वाला नियम क्या कहता है? ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है। दूसरा नियम क्या कहता है? जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। बोलो ओके चलो दोनों नियम क्लियर हो गए। एक बार पहले सेशन को सब लोग फटाफट शेयर कर दो। सौरभ कुमार अभी मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा बैच के बारे में, मैं केवल अभी पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के साथ साथ आप मुझे बस ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बाकी और को रिप्लाई अभी नहीं कर पाऊंगा, माफ करना। क्योंकि आज का क्लास बड़ा शानदार होने वाला है। मुझे केवल सार्थक अंक नहीं आपको राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट बताना है, मुझे आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब बताना है। चलो दूसरा नियम सबको क्लियर हो गया। चलो अब तीसरे वाले नियम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कहानी थोड़ी फंसेगी। लिखा है इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, आरंभिक शून्य प्रारंभिक जीरो कभी सार्थक अंक नहीं होते। अच्छा सर प्रारंभिक जीरो कभी सार्थक अंक नहीं है? मैंने कहा यस, प्रारंभिक जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट। ओहो अब जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने कहीं पर लिखा 0 2 5 3, आप देखो सर ये जीरो कहां लगा है? सर ये जीरो तो स्टार्टिंग में लगा है ना, तो बताइए क्या स्टार्टिंग का जीरो कभी सिग्निफिकेंट होगा? नहीं, स्टार्टिंग जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट। ओके हाँ सुनो। हेलो। हाँ अरे सर हम्म वो आधार कार्ड नहीं लिए, बोल रहे हैं कि नंबर हम बता दे रहे हैं। नहीं वो आदमी समझ में नहीं आ नहीं 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 अटैचोरिटी नहीं रख पाएंगे, ठीक है ठीक है हम बोले ठीक है ओके। तो स्टार्टिंग जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट, तो यहां जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो कौन सिग्निफिकेंट होगा? 2 5 3, तो कितने सार्थक अंक हो गए? सर इसमें 3 सार्थक अंक हो गए। और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने लिखा है 0.123, आप बताओ इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? बताइए। तो कह रहा स्टार्टिंग जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट, स्टार्टिंग जीरो कभी भी सार्थक अंक नहीं होता है। देख लो तो इसमें टोटल कितने सार्थक अंक हो गए? सर इसमें भी हमारे 3 सार्थक अंक हो गए। बताइए यहां तक कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आप एक एग्जाम्पल मैं आपको सामने देता हूं, ये बताना जैसे कि मान लीजिए लिखा है 0.00102, चलो अब आप जल्दी से बताओ इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? जो बच्चा बता देगा समझ जाएंगे कि वो हमारा एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है उसको। ओके बताइए। तो मैंने कहा ना स्टार्टिंग जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट। भैया बैंच के बारे में अभी नहीं बता पाऊंगा मालिक, अभी रुकिए तो यार, पहले पढ़ लीजिए ना एक बार, फिर बाद में बताऊंगा। स्टार्टिंग जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट, समझो। तो स्टार्टिंग जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता। और ये बताओ ये जो अगला वाला जीरो है ये दशमलव के बाद हो चाहे दशमलव के पहले हो, स्टार्टिंग जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट, स्टार्टिंग जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो ये भी तुम्हारा सार्थक अंक नहीं हो सकता, ये भी तुम्हारा सार्थक अंक नहीं हो सकता। ये बात बताओ सबको क्लियर हुई नहीं हुई? हेलो भैया क्लास में हूं मैं, और क्लास के समय मत फोन किया, मैंने आपको टाइम नहीं पता था क्लास का मेरे। चलो स्टार्टिंग जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट, तो स्टार्टिंग जीरो का भी सिग्निफिकेंट नहीं है। अब ये देखो 8 सिग्निफिकेंट होगा, 2 सिग्निफिकेंट होगा, और 8 और 2 के बीच में जो जीरो आएगा वो भी सार्थक अंक हो जाएगा। तो टोटल बताइए कितने सार्थक अंक हो गए? टोटल हमारे 3 सार्थक अंक हो गए। स्टार्टिंग जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट, नोट डाउन कर लीजिए हर चीज को। सर एक और एग्जांपल हो जाए इसी तरह का, मैंने कहा बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो की बात हो रही है इसलिए मैं बार बार स्टार्टिंग जीरो की बात कर रहा हूं। ये देखिए बच्चों मान लीजिए मैंने इस तरह से एक एग्जांपल लिखा 1 2 4 6, आप बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? बताइए। स्टार्टिंग जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट, फिर से बता रहा हूं स्टार्टिंग जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट, कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो आप बताओ इसमें 8 भी सिग्निफिकेंट, 2 4 नॉन जीरो, नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं।
नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट होते। तो बताइए इसमें कितने सार्थक अंक बताओगे? सर इसमें 4 सार्थक अंक बताए जाएंगे। इस बात को क्लियर कीजिए। समझ में आ गया? एक बार थम्स अप करके बताएंगे। 3 नियम में आप लोगों को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, नहीं तो चौथे नियम में आपको पूरा का पूरा जोर लगाना है। पहला नियम क्या है? सभी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है। दूसरा नियम, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। तीसरा नियम, स्टार्टिंग जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता। अच्छा सर चौथा नियम क्या है? सर चौथा नियम, अब भैया स्टार्टिंग जीरो के बाद समझ लिया, अब हम लोग एंडिंग जीरो की बात करते हैं। एंडिंग जीरो का मतलब होता है जो लास्ट में जीरो हो। तो लिखा हुआ है ना, एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, यानी जो अंतिम जीरो हैं, एंडिंग जीरो हैं, उन्हें तभी सिग्निफिकेंट माना जाता है जब वो दशमलव के बाद होते हैं। एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। अच्छा सर, दशमलव के बाद होने तो ही उनको सिग्निफिकेंट मानना है, और दशमलव से पहले हुए तो नहीं सर, उनको सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहां लिखता हूं 2600 और मैं अगर यहां पर लिखता हूं 26.00, आप बताओ दोनों में कौन कितने सार्थक अंक होंगे? ये कैसे कैलकुलेट होगा? क्योंकि दोनों में एंडिंग जीरो है। तो आप मुझे ये बताओ जरा, एंडिंग जीरो यहां पर है, यहां पर भी है, लिखा है ना एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, जब दशमलव के बाद आएंगे तभी सिग्निफिकेंट होंगे। तो सर यहां दशमलव के बाद ही तो एंडिंग जीरो आ रहे हैं, दशमलव के बाद आ रहे हैं, दशमलव के बाद आ रहे हैं, तो ये सार्थक अंक होगा, ये होगा। दशमलव के बाद एंडिंग जीरो आते हैं तो उनको सार्थक अंक माना जाता है। लेकिन अगर वही एंडिंग जीरो दशमलव से पहले, अब ये दशमलव से पहले हैं मेरे भाई, अगर ये दशमलव से पहले हैं तो इनको सार्थक अंक नहीं माना जाएगा, यानी इसमें सार्थक अंक की संख्या 2 होगी और मेरे भाई इसमें सार्थक अंक की संख्या 4 होगी। बोलो भाई, बात सबको क्लियर हो गया? किसी तरह का कोई डाउट हो किसी भी भाई को मुझे बता दो। एक बार सेशन को लाइक कर देना, फटाफट पहले लाइक कीजिए। बताइए, इसके बाद अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं पर 420.00, है ना? अब आप जल्दी से मुझे बताएंगे इसमें कितने सार्थक होंगे। ये वाला कमेंट मैं आप लोग का पढ़ूंगा, ये वाला क्वेश्चन का कमेंट मैं आप लोगों को पढ़ूंगा। मुझे देखना है कि कितने बच्चा इस सवाल का सही आंसर देता है। मैं सारे आंसर बता दूंगा। अभी रुकिए, अभी रुकिए। क्या मैंने बताया? स्टार्टिंग जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरो तभी सार्थक माना जाएगा जब वो दशमलव के बाद होगी। अब इसमें आंसर बता के दिखाइए, ये जो आपके सामने लिखा है 420.00, इसमें कितने सार्थक होंगे? क्या बात है? कुछ लोग 4 कह रहे हैं, कुछ लोग 5 कह रहे हैं, है ना? कुछ लोग 4 कह रहे हैं, कुछ लोग 5 कह रहे हैं। मुझे ये बताओ पहले, ये सार्थक अंक है कि नहीं है? ओहो, बहुत अच्छी बात है सर। अभी अभी आपने एक नियम दे बताया कि एंडिंग जीरो दशमलव के बाद होंगे तो वो सार्थक अंक होंगे। अब ये बताओ, ये जीरो कौन सा जीरो है? सर ये बीच वाला जीरो क्या स्टार्टिंग जीरो है? बोलो नहीं है सर, ये बीच में है। किनके बीच में है? दो सार्थक अंकों के बीच में है। तो पहला वाला जो दूसरा वाला नियम कह रहा था, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, आप इस नियम को ऐसे भी बोल सकते हैं, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी दो सार्थक अंकों के बीच में अगर कोई जीरो आता है तो उसे भी सार्थक अंक माना जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर एंडिंग जीरो सार्थक अंक है, यहां पर 4 और 2 सार्थक अंक है। भाई ये स्टार्टिंग जीरो तो है नहीं, ना ही एंडिंग जीरो है। एंडिंग जीरो होता तो लास्ट में होता। तो अगर दो सार्थक अंकों के बीच में कोई जीरो आता है उसे भी सार्थक अंक माना जाता है। मतलब इसमें बताइए टोटल कितने सार्थक अंक होंगे? 5 होंगे। नोट डाउन कर लिए? ठीक है, बताइए, बात सबको क्लियर हो रही? एक मैं एग्जांपल और दूंगा। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 320.050, है ना, या 00। फिर से बताइए, इसमें बताइए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? बोलो 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 बोलो। तो कहना नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट इज आल्सो सिग्निफिकेंट। तो टोटल बताइए कितने सिग्निफिकेंट हो गए? सर टोटल हमारे पास यहां पर 6 सार्थक अंक हो गए। बताइए, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा मैसेज किया था,
उसने कहा था कि सर अगर हिम्मत है तो इसमें बता के दिखाइए, अगर हिम्मत है तो इसमें बता के दिखाइए कितने सार्थक अंक है, बताइए। ऐसे ही कुछ उसने मैसेज किया था, मैंने देखा था। क्या बात है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा था आज हम लोग सार्थक अंक का पूरा निचोड़ कर लेंगे, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। देखने वाले 300 लोग हैं, लाइट अभी 200 पड़े, वाह भाई वाह। बताओ, स्टार्टिंग जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट, चाहे दशमलव से पहले हो चाहे दशमलव के बाद हो, इनिशियल जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट, कभी सार्थक अंक नहीं होगा। अच्छा सर, नॉन जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट, जीरो एंडिंग जीरो, ये एंडिंग जीरो, एंड का मतलब होता है अंत में, एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद आ रहा है इसलिए सार्थक अंक होगा। तो टोटल बताइए इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, टोटल इसमें 4 सार्थक अंक हो गए। ठीक है, बताइए। काफी सारे लोगों ने सही आंसर किया, बस एक दो लोगों का थोड़ा सा गलत आ रहा था, मुझे लगता है कि वो भी सही कर लेंगे अब, है ना। तो आप सब लोग एक बार फिर से कमेंट करके बताएंगे पॉइंट नंबर 4 तक, पॉइंट नंबर 4 तक आप सब लोग मुझे बताइए, क्या आप सब लोगों को चीजें क्लियर हो गई। लास्ट वाला पॉइंट क्लियर किया जाए, स्टार्टिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होना, चाहे दशमलव से पहले हो चाहे दशमलव के बाद हो। एंडिंग जीरो, अंतिम जीरो तभी सार्थक अंक माना जाता है जब वो दशमलव के बाद होता है, दशमलव के पहले वाला सार्थक अंक नहीं माना जाता। लेकिन अगर वो नॉन या सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ जाए, जैसे कि ये एंडिंग जीरो नहीं है, ये दो सार्थक अंक के बीच का जीरो है, तो इसे सार्थक अंक माना जाएगा। ठीक है, चलो आ रही है सर। लास्ट वाला नियम कहता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। बच्चों कभी भी किसी भी संख्या के आगे घात लगी हो, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने लिखा है 3.600 और आगे लिखा है 10 की पावर 6, तो बताओ जरा इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, ऐसे लिखाओ। तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये सब हमारा मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन नेवर सिग्निफिकेंट, कभी भी पावर को आपको छेड़ना ही नहीं है, पावर को छूना ही नहीं है, पावर को छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, सिर्फ कैलकुलेशन इससे कीजिए। 3, 6, दशमलव के बाद का जो जीरो होता है वो भी सार्थक अंक होता है, तो बताइए इसमें टोटल कितने सार्थक अंक बनाए जाएंगे, 4, है ना। 1.004, एक बच्चे ने बोला कि 1.004 फिर 00, इसमें बताइए कितने सार्थक अंक है। चलिए आप ही लोग बताइए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। ठीक है, क्या है सिलेबस में, कहां सिलेबस में है। सौरभ कह रहे हैं, अभी मैं शुरुआत में इसीलिए क्वेश्चन दिखाता हूं हमेशा, थंबनेल आपने नहीं देखा सौरभ है, अब ये इसीलिए बैठा तो बीच में आ जाते हैं। आप ये बताओ जरा, मैंने शुरू में ही कहा, ये देखो ना क्वेश्चन पूछा गया एलपीसीबीटी 2 में, ये अभी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के मेजरमेंट में आया हुआ, ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आया हुआ। जब प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से देखोगे, है क्या ना, आप सब लोगों को मेजरमेंट के नाम पे केवल और केवल धोखा मिला है। मेजरमेंट के नाम पे 2-4 राशियों के मात्रा की याद कर लिए,